आज का पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं और पूरा क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं मेरे दोस्त। बताओ मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया अपने इस यूट्यूब को, बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं आप सभी का। आपने लाइक शेयर कर दिया हो तो अब बता दो। पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, देखो 8 से 9 से 18, 18 से 36, 36 से 72, 72 से 144, ये सीरीज बनती हुई दिखती है क्योंकि एक सीरीज 2 नंबर की आएगी मेरे भाई। तो हम देखेंगे, तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सीरीज का करने का जो तरीका है मेरे दोस्त, वो हमको डिसाइड करना है कि किस तरीके से सीरीज बढ़ती गई है। हमने एक चीज़ नोटिस की मेरे दोस्त, यहाँ पर सीरीज बढ़ती गई है। अगर बढ़ती गई है, जैसे कि मैं 9, अगर 9 से मैं दोस्त क्या करता हूँ 18 पे जाता हूँ तो मैं इंटू 2 करूँगा। मेरी बात आप समझेंगे, मैं 9 से अगर 18 पे जाऊँगा तो इंटू 2 करूँगा। 18 से 36 पे जाऊँगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। 36 से 72 के लिए भी मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। हाँ दोस्त, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, 72 से मेरे को अगर जाना है 144 पर तो मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा। ये है सीरीज का नियम बन रहा है। तो अब 144 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो फिर मेरा उत्तर जो भी बनेगा मेरे भाई, वो मेरे हाथ में सामने आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है ना, कि जो भी बनेगा वो अपने सामने आ जाएगा, वहां पर हमको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब 44 इंटू यानी 4 इंटू में 2 करूंगा मेरे दोस्त 288, यानी कि मेरे बच्चे 144 इंटू 2 किया तो 288 ऑप्शन नंबर जिस बच्चे का आ चुका है ए। हाँ भाई, जिस बच्चे ने यहाँ सीरीज का ए दे दिया है वो यहाँ पर सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपने 2 नंबर क्लियर करके यहाँ से निकल चुके हो। अब बढ़ेंगे अगले 2 नंबर के लिए हम। तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन दूसरा आना चाहिए, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी भाई। अगर 2 नंबर हमें और चाहिए तो फिर हमको क्वेश्चन दूसरा डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, मेरे को मैसेज कीजिए पर्सनल में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा मेरे सभी दोस्तों को। रोजाना क्लास आने की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब फिर आया है अगला क्वेश्चन, यानी ए और बी, डी और ई और जी और एच, यानी एक सीरीज आपकी इंग्लिश की बनेगी मेरे भाई। एक सीरीज जीके की बने, सॉरी इसकी बनेगी, क्या कहते हैं, नंबर सीरीज, और एक इंग्लिश की। तो हमें क्या किया है, ए से मैं बी पर जाऊंगा दोस्त, डी से मैं ई पर जाऊंगा और जी से एच पर जाऊंगा। आखिर तरीका क्या लगा है वो चीज मेरे को यहाँ पर नोटिस करना है। जैसे मैं ए से डी पे जाऊंगा, यानी 1 से मैं 4 पर जाऊंगा मेरे पास, क्योंकि ए 1 पर आता है और डी 4 पे आता है, तो मैं +3 करना पड़ेगा। अब मैं 4 से 7 पे जाऊंगा, क्योंकि डी 4 पे आता है और जी 7 पे आता है, तो प्लस का 3 करूंगा, फिर आगे प्लस का 3 करना पड़ेगा। 7 और 3 10, यानी जे। अगर जिस बच्चे ने ऑप्शन ए के आधार पर कर लिया, यानी कि जे ऑप्शन ए में दिया है, वो बच्चा यहाँ से सही हो जाएगा। मैं पूरा तरीका बताऊंगा और शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको। तो दोस्त, जे आता है 7 पर, 7 और 3 हम करते हैं 10 होता है, और 10 पे क्या आता है, जे आता है, क्योंकि जी 7 पर आ रहा है और जे 10 पे आता है। ये चीज आपको क्लियर है। ऑप्शन यहाँ आपके सारे कर चुके हैं, मात्र ऑप्शन ए ही आपका सही है। फिर आपको सारा नहीं करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे जीडी में हमको 60 मिनट ही मिलेंगे, वो समय हमें खराब नहीं करना है। क्योंकि 60 मिनट में हमको रीजनिंग भी करनी है, मैथ भी करनी है, जीके जीएस भी करना है और हिंदी भी करनी है। उस लेवल से ही हम तैयारी करेंगे कि हम आसान बना सके रीजनिंग को, मैथ को, जीके जीएस को मेरे भाई। ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो ये तरीका +3 का तरीका आपके सामने लगा है मेरे दोस्त। यहाँ बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जेके आपका उत्तर यहाँ पर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। अभी एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी बनता है दोस्त, मेरे मित्र मेरे से बात समझेंगे, कि एक क्वेश्चन हमारा ऐसा भी बनता है पेपर में, जैसे गंगा सोन है तो सिंधु क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। किसी राज्य की राजधानी पूछ ले, किसी देश की राजधानी पूछ ले, इसके आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो चीज हमको क्लियर करने के लिए हम कहेंगे नर्मदा, झेलम, पेरियार या कावेरी। तो गंगा जो सोन है मेरे दोस्त, जो इनका संबंध बन रहा है, वही संबंध हमें आगे बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भाई हम देख सकते हैं, जैसे गंगा से सोन होती है, उसी प्रकार हम कहेंगे कि हमारा हो जाएगा सिंधु से झेलम। क्या हो गई, ये सहायक नदियां हो गई। गंगा की सहायक सोन हो जाएगी तो सिंधु की झेलम हो जाएगी। भाई तरीका वही बैठता है जो कि एक जगह रिश्ता बैठना चाहिए, वही तरीका सही और सटीक बैठता है। क्या मेरे मित्र आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया अपना यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को? तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का व्यक्त करता हूं।
और बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। अब विषम को पहचानिए। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन 20 में से 4 क्वेश्चन में बता दिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ये आपसे कहेगा कि विषम बताइए। विषम का मतलब होगा अलग, जैसे गाजर, सेब, अंगूर और केला। जैसे जिस प्रकार गाजर होती है उस प्रकार सेब होता है और उस प्रकार अंगूर होता है मेरे दोस्त। आपको बताना है आपका उत्तर क्या रहेगा। तो गाजर, गाजर क्या है? क्या है, बताओ जल्दी से। गाजर क्या चीज है? जमीन के अंदर लगती है। आपको पता है ना, जड़ होती है, अंदर लगती है जमीन के। पर अंगूर और सेब और केला पेड़ ये ऊपर लगता है, ना कि ये नीचे अंदर लगता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। जल्दी से जुड़ते भी रहें, लाइक शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। बढ़ूंगा मैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आने वाला है 5 नंबर। क्या बच्चा किसी को कोई डाउट है? नहीं हो तो बता दो जल्दी से, घर में कोई डाउट नहीं है और इस क्वेश्चन से हम सहमत हैं, तो फिर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगर आप सहमत हो तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चार व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा 2 नंबर का। एक के सामने सी है तो कौन सा वाक्य सही होगा इसमें से। अब हमको सभी को बिठाना पड़ेगा तभी तो हम बता पाएंगे ना। जैसे कि इसने कहा है 4 व्यक्ति एक टेबल के चारों ओर बैठते हैं। मैंने टेबल बना दी और 4 लाइनें खींच दी, जैसे कि चारों कोनों पे चारों आदमी हमको बिठा देंगे। अब दोस्त यहाँ पर आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि जिस किस तरह बिठाएंगे हम, पहले वो देखो आप। तो यहाँ अगर मैं ऊपर ए को बिठाऊं और इसके बाद देखते हैं हम, क्योंकि 2 लाइन बनाएंगे तो पता चलेगा। ए के सामने सी बिठाऊंगा और यहाँ पर सी को मैं ऊपर बिठाऊंगा और ए को नीचे बिठा लूंगा, यानी इनको विपरीत भी बिठाकर देख लेते हैं और सही भी बिठाकर देख लेते हैं दोस्त। अब आप आगे देखो, इसने क्या कहा है, ए के सामने सी बैठा है तो स्वाभाविक है कि बी इस साइड भी हो सकता है और बी डी इस साइड भी हो सकता है। दोनों में कोई से भी हो सकते हैं, हमको पता नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहीं भी हो सकते हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो इसके हिसाब से हम इनको ए बी दोनों यहाँ रख लेंगे और यहाँ पर नीचे मैंने जो आरेख बनाया है उसमें डी और बी को दोनों को अलग अलग बिठाया है। ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि इनको बिठाने का तरीका क्या रहा है। अब इसने क्या कहा है मेरे भाई, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो इधर तो ए बी का पड़ोसी हो रहा है और इधर भी ए बी का पड़ोसी हो रहा है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। आगे चलो, ए सी का पड़ोसी नहीं हो सकता। अब ए सी का पड़ोसी नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अगर हम किसी में भी नजर डालें तो ए सी कभी पड़ोसी हो ही नहीं रहे हैं। आप देखो, ए ऊपर है, सी नीचे है, इधर सी ऊपर है और ए क्या है आपके सामने, नीचे है। तो आपको सही चुनना है। अब देखो यहां से कोई बच्चा बता सकता है, बिल्कुल बी वाला यहाँ पर सही हो रहा है। यहाँ पर बी वाला हमारा क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। ए डी का पड़ोसी नहीं हो सकता, ये तो ए तो डी का पड़ोसी बन रहा है, चाहे इस साइड से लो या फिर इस साइड से लो, ए तो डी का पड़ोसी 100% बनेगा ही बनेगा मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान रख लेना, ए तो क्या है, पड़ोसी बनेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी अपना सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्या है, एक बाहुबली वाला क्वेश्चन हो रहा है मेरे हिसाब से। देखो ना क्या कह रहा है, एक्स वाई से बलवान है, अच्छा बलवान यानी थोड़ा मजबूत है, और वाई जे से बलवान है, और वाई तो क्या है, जे से बलवान है। पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है। क्यू जे से बलवान है, बताइए इनमें सभी में सबसे कमजोर कौन है। यानी हमारा जैसा कमजोर इसने पूछा है। सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्त, वाई, फिर लिस्ट जे आ जाएगा। अब देखिए आप, आपके सामने एक्स वाई जे हो गया, लाइन में कर दिया हमने क्रॉस में, जिससे हमें पता चले। अब यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है मेरे दोस्त, 1 मिनट रुकिए आप। वाई को थोड़ा सा हम आगे पीछे करेंगे। देखो वाई को मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया। अब इसके बीच में इसने क्या कहा है, आगे देखो, एक्स वाई से बलवान है तो एक्स ऊपर चला गया, और वाई जे से बलवान है तो जे नीचे चला गया। पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, तो देखो पी वाई से कमजोर हो गया ना, और क्यू से बलवान है तो क्यू क्यू के ऊपर हो गया, और पी वाई से बलवान तो इसके नीचे हो गया।
तो क्यू, अब इसने क्या कहा है, क्यू जे से बलवान है। क्यू किससे, जे से बलवान है, तो क्यू के नीचे जे हो चुका है। ये सीरीज बिल्कुल सही हो गई है। बताइए इन सभी में सबसे कमजोर कौन है, तो कमजोर तो जे है। तो जे कहां पर दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई कमेंट कर सकता है कौन से ऑप्शन में जे दिया हुआ है। हाँ मेरे भाई, एक बार लाइक भी कर दो साथ में यार सभी दोस्त। जे कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया है या डी में दिया है। तो जिन बच्चों ने कह दिया सर बी हो गया ना, वो यहां से अपना 2 नंबर क्लियर करके निकल चुके हैं। इसलिए कहते हैं कि आवत है पावत है और जावत है तो खोवत है। यानी ऐसे क्वेश्चन जब पेपर आपसे पूछ लेगा ना, तो हवा निकल जाएगी, क्योंकि किसको कहाँ बैठा हो, कौन किससे कमजोर है, कौन किससे पावरफुल है, ये चीज हमको पढ़ने से ही क्लियर होती है। मैं रीजनिंग में जितनी हम मेहनत करेंगे ना, उतना हमें ये आसान बनाता जाएगा हमारे लिए। मेरी बात मेरे सारे मित्रों को समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन 6 आपके हो चुके हैं, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन तो आप अभी तक कर चुके हो। चलो 14वें नंबर का क्वेश्चन हम लाएंगे आपके सामने। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर, तो उसी आधार पर तैयारी होनी चाहिए ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा रहा है, तो अब 7वां क्वेश्चन आएगा। 7 × 2 यानी 14 नंबर की क्लास आपकी बनती है एक क्वेश्चन। अब देखने वाला दोस्त 40 में से 14 नंबर आपने किए हैं, तो अभी तक 6 क्वेश्चन किए, अभी तो आपके 14 क्वेश्चन और बाकी हो जाते हैं। हाँ भाई, तो ऑप्शन नंबर बी कर दिया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आया है। क्या कहता है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7, पहले वो चीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है मेरे भाई, दिए गए पत्तों की उनके आकार में छोटे बड़े के अनुसार सही वाक्य में व्यवस्थित करना है। हमारे सामने दिए गए जैसे कि आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता और केले का पत्ता। तो आपको पता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो केले का पत्ता होता है। तो या फिर सबसे छोटे के हिसाब से लेंगे तो इमली का पत्ता सबसे छोटा आएगा। इमली के पत्ते के बाद आप कह सकते हो आम का पत्ता आ जाएगा। आम के पत्ते के बाद आप पपीते का पत्ता कह सकते हो, और पपीते के बाद आप जाओ केले पर। यानी कि इस क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं मेरे दोस्त। 2 1 3 4 21 34 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या मेरी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई ना? बिल्कुल आएगी, बात मेरी सभी को समझ में आ जाएगी। बस आप सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 मात्र आप कितने मिनट में कर चुके हैं? 13 मिनट में आप 7 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब देखिए कि तैयारी होती कि नहीं होती है सिलेक्शन की। और आपके सामने 8वां क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन हमें कह रहा है, यदि किसी भाषा में PLAY को LPYA के रूप में कोडबंद किया जाता है, उसी प्रकार SLEW को किस कोड में कैसे लिखा जाएगा? अब को इसने कहा है मेरे दोस्त PLAY को हम किस प्रकार लिखते हैं? बिल्कुल, अब इसको हमने लिखा है PYA, यानी कि हमने इनको क्या किया है मेरे भाई, हमने इनको क्रॉस कर दिया है। इसी प्रकार SLEW को कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले तो दोनों शब्द है ना मेरे दोस्त, ये क्रॉस उल्टा कर लेंगे। फिर जो पीछे वाले दोनों शब्द हैं उनको भी हम उल्टा कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया सीरीज। अब पहले एल आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, इसके बाद जो डब्ल्यू आ जाएगा और फिर लास्ट में ई आ जाएगा। अब ये कहां पर दिया हुआ है, LSWE कौन से ऑप्शन में दिया गया है? क्या ऑप्शन ए में है, क्या ऑप्शन बी में है, या ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है? आखिरकार ये चीज किस में दी गई है, ये हमको बतानी है। तो भाई मैं आपको बता दूं और चीज क्लियर कर दूं मेरे सारे स्टूडेंट, ये चीज ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। अगर दोस्त ये चीज डी में दी गई है तो डी आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, बिना पेन उठाए क्वेश्चन करना सिखा दूंगा मैं आपको, एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़िए। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इसमें लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। लुप्त पद का मतलब होता है जो पद इसमें नहीं है वो हमें ज्ञात करना है। क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा? तो वो हमको सीखने के लिए करना पड़ेगा मेरे दोस्त। या तो लाइन सीधी होगी या ऊपर नीचे होगी, ये 2 तरीके बन सकते हैं। 3 से 8 कैसे होगा? 3 6 से 8 बनाना है, 5 8 से 4 बनाना है, और 4 7 से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या दिमाग लगाएं कि हमारा उत्तर हो सकता है मेरे दोस्त? या फिर खड़ी लाइन अगर हम तैयार करें उल्टा, तो 3 और 5 को लेकर 4 बनाना है, और इसके बाद 8 और 7 को लेकर
हाँ, एक चीज मेरे को यहाँ पर बनती हुई दिखी मेरे दोस्त। अगर मैं 3 और 5 को प्लस करूं तो कितना होगा 8, और 8 में 2 का भाग दे दूं तो 4 आ सकता है। इसी प्रकार 6 और 8 को करूंगा मैं 14, और 14 में 2 का भाग दूंगा 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम करना चाहें, अगर 8 और 4 को कितना हो जाएगा 12, और 12 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 6। बिल्कुल तरीका सही बैठ रहा है। अब आपको मैं करके बताता हूँ। 3 + 5 कितने हुए दोस्त? आप सभी कह दोगे सर 2 का भाग दे दो आप। चलो आपने कहा और हमने 2 का भाग दे दिया। अब मैंने यहाँ पर 2 का भाग दिया मेरे दोस्त, तो 8 प्राप्त हुए। यानी 4 है और 4 8 है, 8 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे को 4 प्राप्त होंगे। तो 4 प्राप्त होंगे मेरे मित्र। यानी ये तरीका सही सेट बैठ रहा है। अब जैसे मैंने 6 और प्लस मेरे को 8 करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक 6 + 8 ब्रैकेट में बंद करूँगा, प्लस भाज्य की निशान लगा के 2 कर दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा, कितना होगा, सॉरी मेरे दोस्त 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों को जब मैंने जोड़ा तो इन्होंने कहा 14, और 14 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा मेरे मित्र तो मेरे को 7 प्राप्त होंगे। क्या 7 कहीं पर दिया हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। 7 आपको कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे भाई? बताओ 7 आपको कहीं पर दिखा? दिखेगा, आपको दिखेगा, 7 आपको दिखेगा। इस प्रकार हमें 8 और 4 को लेना है। तो 8 + 4 कितने हो, 2 दे देंगे मेरे दोस्त। तो 12, और 12 में 2 का भाग दूंगा मैं तो 6 प्राप्त होगा। यानी कि जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है ना, वो यहाँ पर सही है भाई। एक बार अगर लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दब जाए ना, और शेयर वाला साथ में, तो फिर मजा आ जाए। और जो मैंने नंबर दिए हैं फर्स्ट में, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, क्लास का लिंक मैं रोजाना वहां पर डाल दिया करूंगा, तो क्लास आते आपको पता चल जाए। एक महिला को देखते हुए जोई ने कहा कि वह मेरी माँ की सास के पति की माँ है। उस महिला का जोई के पिता से क्या रिश्ता है? अब ये आपके ब्लड रिलेशन संबंधित है, आपके परिवार का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और परिवार वाला क्वेश्चन 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। बता देना कि 40 में से आप कितने नंबर लेके आओगे। पूरे 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मात्र 18 मिनट हुए, 18 मिनट में 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और मैं आपको 35 मिनट से पहले पहले मैं 20 क्वेश्चन पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ ये क्लास, ध्यान रख लेना आपको। अब इसने क्या कहा है, महिला, महिला को देखते हुए जोय ने कहा वो मेरी माँ की, यानी जोय ने जोय की माँ की, यानी जोय की माँ की सास के पति की माँ है। यानी जोय की माँ की जो सास है ना, उसके पति की माँ है। यानी सास, सास का पति यानी उसका दादा, दादा की माँ परदादी। ठीक है। तो उस महिला का जोय से क्या होगा बताओ, पति की माँ है, यानी इसके पति की क्या है, माँ हो जाएगी। पति और ये पत्नी, यानी माइनस प्लस का निशान में पति और पत्नी के लिए लगाया है। इसने कहा है कि पति की माँ, बताओ क्या हो जाएगी? क्या कहेंगे, माँ कहेंगे, सास कहेंगे, चाची कहेंगे या दादी कहेंगे? जोए के पिता से क्या संबंध है? तो जोए के पिता की क्या होगी, दादी। भाई जोए के पिता की क्या होने वाली है, माँ का पति पिता होगा। और क्या हो जाएगी, बता दो जल्दी से। माँ और पति के बीच में क्या संबंध है? चाची कभी नहीं हो सकता, माँ कभी नहीं हो सकती, सास तो हो नहीं सकती। भाई अपनी दादी माँ को आप सास थोड़ी कहोगे क्या? बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। हाँ भाई, एक बार लाइक वाला और शेयर वाला जो बटन है ना, उसके ऊपर जरूर दबा देना आप सभी, तभी मजा आएगा। और साथ में कमेंट भी करते रहे, सेशन कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना जरूरी है मेरे भाई। तो आप क्या कहोगे बताओ। सीरीज आपके सामने बनी हुई है, रिश्ता आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। बस आपको उत्तर बताना है कि आप क्या कहने वाले हो दोस्त। मैं ये चीज देखना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बेटा नहीं है, क्या हो गया बताओ। चाची है, सास के पति है, चाची होगी या दादी होगी, जल्दी बता दो। ऑप्शन इसमें से 2 में से आपको उत्तर देना है दोस्त। कमेंट करना है इसका उत्तर कि चाची होगी या दादी होगी, जल्दी से कमेंट करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। कुछ सिद्धांतों के आधार पर कुछ समीकरणों को हल किया गया, उसके आधार पर समीकरण को सही निकालने के लिए नहीं निकाले गए। अब आपके सामने इस तरह की समीकरणें दी गई है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें हुआ क्या है। 72 × 19 के 23 कर दिया इसने, तो फिर 13 × 48 से इसने 35 कर दिया। भाई सोचने की बात है। फिर इसने क्या किया कि 16 × 43 से इसने 18 कर दिया।
और 39 × 22 हमसे पूछ लिया इसने। भाई इसने तो दिमाग ही घुमा दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने हमारा दिमाग घुमाया तो हम क्वेश्चन को घुमाएंगे ना। तो मैं 72 × 19 करता हूं। क्या करूं कि क्या इनको मैं जोड़ दूं, क्या करूं कि इनको जोड़ के इंटू कर दूं। 9 × 10 ये तो ज्यादा हो रहे हैं मेरे भाई। क्या करूं कि ये तरीका मेरा सही और सटीक बैठ जाए और मेरा उत्तर आ जाए। तो आप देखो मेरा उत्तर कि दोस्त 7 प्लस 1 + 9 कर दूं तो क्या हो सकता है क्या है? ये चीज हो सकती नहीं हो सकती? इनको सभी को प्लस कर दें कि 7 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 2 कर दे 9 कर देते हैं। नहीं, ये तरीका बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 7 × 2 हो जाएंगे 14, और मेरे भाई इसके बाद प्लस के 9 करेंगे तो यहां पर हमको 23 मेरे को लग रहा है आ रहा है हमारा उत्तर। बिल्कुल ऋतुराज, हाय सर, बिल्कुल आपको भी। ऋतुजा बिल्कुल। तो 23 उत्तर हमारा आ रहा है दोस्त। तो यहाँ पर ये चीज सही हो रही है, यानी कि जो तरीका लग रहा है वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक लग रहा है। क्या ये तरीका आगे वाले में लगेगा? ये चीज आगे वाले में भी अगर ये बैठती है तो ही हमारा उत्तर सही आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता मेरे दोस्त। देखते हैं कि 13 आप ऊपर कर लेते हैं, 13 × 2 + 1 और 4 × 8, यानी 3 का तो 3 रह जाएगा। और 8 इंटू में अगर मेरे दोस्त में करता हूं, एक बार सिंबल को हटा लेता हूं, तो ये 35 आपका बिल्कुल सही आ चुका। क्या है? 8 × 4 क्या 32 और 3 35, तो यहां पर दिया हुआ। इसी प्रकार 3 × 9 करूंगा मेरे दोस्त, और प्लस करके मैं 4 इंटू सॉरी क्या कर देंगे? तो जल्दी बताओ आ गया क्या? 27 और 4 31। किसी ऑप्शन में 31 दिया हुआ है दोस्त? किसी ऑप्शन में 31 दिया हुआ है क्या? हाँ भाई, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 31। कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 में 31 दिया हुआ है ना। नहीं भाई, मराठी राजस्थानी हूँ यार मैं। ऋतुजा दोस्त, हिंदी में आपको जरूर बताऊंगा मैं। अब देखिए क्या बात आपको समझ में आई। किसने क्या किया? 3 × 9 कर दिया, प्लस 2 × 2 कर दिया, यानी 27 + 4 करके हमने बराबर किया तो 31 हमारा उत्तर आया है। अब हमको इस क्वेश्चन को बताना है। प्रश्न में दिए गए शब्दों के लिए क्रम के अनुसार लिखिए। ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा 100%। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये 100% लिख कर ले लेना। जो टाइप में मैं करा रहा हूं करके चले जाना। किसी का बाप आपका एक उत्तर क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी रीजनिंग करवाई थी। 18 19 क्वेश्चन सही किया था जब मैं पहली बार आया था, और अब की बार तो अनुभव के साथ आए हैं। तो अच्छा करेंगे दोस्त, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो आप, अब देखो मेरे भाई, इस ऐसे करो, ए से जेड तक आपको लगना चाहिए। एबीसीडी का क्रम होता है ए से जेड तक, क्योंकि आपको ये चीज याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर ए से जेड इनका क्रम होता है तो पहले वी वी ओ आपको समान है, उसमें कुछ नहीं लेना देना है। इसके बाद आपको पता है वी और ओ किस किस में समान है? चारों में समान। हमने एक चीज नोटिस की है कि वी और ओ जो दिया है वो चारों में दिया है, वो चारों में समान है। अगर ये चीज चारों में समान है तो फर्स्ट वाले 2 अक्षर से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगले ऑप्शन पे जाएंगे, एक में आर है, फिर यू है, फिर आर है, और फिर एल आता है। क्या ये चीज आपको दी हुई है? तो आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, और आर 18 पे आता है, और एल 12 पे आता है। तो सबसे पहले 12 यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। तो यानी 4 वाला आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सबसे पहले 4 आएगा, तो 4 एक ही ऑप्शन में फर्स्ट में दिया है, वो 3 नंबर वाले में। तो फिर पूरा क्वेश्चन मैं कभी नहीं करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को ये नहीं कहता है कि अपना समय खराब करें। हाँ ऋतुराज 3, अच्छी बात है आपका, बिल्कुल सही है। ऋतुजा आपका उत्तर सही है, यानी आप तैयारी तो अच्छे से कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो, बेहतर तैयारी मेरे दोस्त। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें आप, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को जो मैंने नंबर बताए थे उस पर मैसेज कर देना, ठीक है ना। फर्स्ट में मैंने नंबर बता के लिख रखे हैं, जहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास की लिंक जब क्लास आएगी उससे 2 मिनट पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब देखो, प्रश्न में दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अब आपको करवाया दोस्त, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे हिसाब से। पीडीएफ कर चुकी है, 1 मिनट लेके आता हूं मैं पीडीएफ।
हाँ भाई, आ चुकी है पीडीएफ आपके सामने, जल्दी से देखो और बताओ इसको। पीडीएफ लेके आ चुका हूँ वापस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, 1-2 मिनट का हो जाता है, कभी कभी हाथ लग गया ना इधर उधर खिसक गई। पीडीएफ पे तो ऐसे ही होता है मेरे भाई, बताओ जल्दी से। अब ए और बी सभी में सेम है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला भविष्य में हमारा कब तक नहीं हो सकता, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, अगला देखो आप, SRSU और आई। अगर आई वाला है तो सबसे पहले 5 नंबर आना चाहिए। 5 नंबर 2 ऑप्शन में दिया है, एक तो 1 में दिया है और एक 3 में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर 2 दोनों में सेम दिया हुआ है, एक में 3 दिया है तीसरे नंबर पर, एक तीसरे नंबर पर 1 दिया हुआ है। अब ऋतुजा कह रहे सर ऑप्शन ए होगा, चलो देख लेते हैं क्या ऑप्शन ए सही है क्या मेरे मित्र। तो हम क्या किस पर जाएं, अब हमको 3 नंबर वाला देखना है और 1 नंबर वाला देखना है। तो 3 नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 नंबर वाला आपका उत्तर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण देखो आप, क्यों नहीं होगा उसका कारण क्या है। यहाँ पर एस है, वहां पर भी ओ है, ओ है, यहाँ पर नीचे आर है, ऊपर एल दे दिया। ए से जे तक में ऊपर वाले ने क्या लिखा है, एल लिखा है, आर वाला ने 3 नंबर वाले ने आर लिखा है और 1 नंबर वाले ने एल लिखा है। तो हम एल की ओर जाएंगे सबसे पहले, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा मेरे भाई। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। मैं कहूँ कि आपको क्लास में 8:15 पर रोजाना जुड़ जाना है तो जरूर जुड़ना है आपको, जब से क्लास स्टार्ट हो जुड़ जाना है और अंत तक पूरी क्लास देख लेनी है कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। यानी 20 में से 20 तो ये क्लियर कर लेना, बाकी के बाद में रहे वो देखते हैं। 20 में 40 नंबर तो आपके क्लियर होंगे ना, 40 फिर और कहीं करके सिलेक्शन ही ले लेंगे पूरा। ठीक है मेरे, 5 2 1, इसके बाद 3 4 आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। यानी जिस बच्चे ने, देखो 3 नंबर वाला वापस देखना आप, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ। राजेश यादव, हेलो, बिल्कुल मेरे दोस्त राजेश जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे भाई, इसको पूरा डिस्कस करेंगे जो हमारे के लिए एक आसान सा क्वेश्चन बन जाए। अब बढ़ो अगले 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, बताओ 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, क्या कहता है। हाँ हेलो मेरे मित्र राजेश जी, बिल्कुल राजेश यादव जी। इसने कहा है मेरे भाई कि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत में नेहा 15वें स्थान पर है, आखिरी से उसका स्थान कौन सा होगा। तो देखो कुल कुल कितने बच्चे इसने कहा है, और ऊपर प्लस नीचे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जो चीज लिख रहा हूं वो दिमाग में बिठा लेना, -1 करना है आपको। तो 45 जो बच्चे हैं मेरे मित्र, ये ध्यान रखना है, कुल बच्चे कितने हैं 45, ये सूत्र याद रखना 45। उसके बाद उसका स्थान कहाँ से, बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा का स्थान 15वां है, ठीक कोई बात नहीं। आखिरी से उसका स्थान क्या होगा, 15वां ऊपर से है और नीचे से हमें ज्ञात करना है और -1 कर देना है। अब देखो हमारे पास 45 है, कुल कितने हैं 45 है, चलो देख लेते हैं। तो -14 हमने यही कर दिया और नीचे से हमको देख लेना है, से हमको देख लेना है। आगे तो एक चीज हम नोटिस करेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि 45 क्या करना पड़ेगा, आप 1 मिनट में कलर चेंज करके बताऊंगा तो आपको आसान लगेगा भाई। 45 आप देखिए, ऊपर देख लीजिए 31, अच्छी बात है। 45 - 14 आपको कर देना है दोस्त। तो 45 - 14 जिस बच्चे का उत्तर आया है ऋतुजा, बिल्कुल मेरे भाई 31 वाले सारे स्टूडेंट सही हैं। हाँ दोस्त, 31 जिनका उत्तर आ रहा है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। एक बार लाइक शेयर भी कर दो क्लास को यार, 14 नंबर क्वेश्चन तक मैं आ चुका हूँ, अभी तक आप लाइक शेयर पे नहीं आए हैं, वो बात गलत है ना। जब तक मैं 14 नंबर पे आ गया और आप लाइक शेयर पे नहीं आए हो, हाँ, कि मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करे मेरे स्टूडेंट, ये गलत बात है, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति, उस आकृति को चुने जो आकृति प्रश्न में निहित है। अब ये आपके सामने ये आकृति बनी, हाँ बिल्कुल, हेलो मेरे भाई राजेश यादव जी। अब देखो कि ऑप्शन नंबर ए भविष्य में कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं होगा। अब आपको, मेरे को लगता है 4 नंबर भी भविष्य में हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 की संभावना मेरे को लग नहीं रही है। फिर 3 में ही मेरा उत्तर बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। यहां से अगर हम आकृति और ऑप्शन की आकृतियों की ओर जाएं, यह चीज वो सिखाती है कि आपकी नजर पड़ी, जैसे आपकी नजर की और आपको पता चल गया ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता।
इसका मतलब चाहे एग्जाम वाला माता पीट दे पर वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीन ऑप्शन में जो आकृतियां दी है ना, जो आकृति ऊपर जो बनी हुई है प्रश्न के स्थान पर, वो कहीं इनमें मेल नहीं खा रही है। अगर इनका कहीं रिश्ता बनता नहीं है तो फिर इनका रिश्ता बनेगा नहीं, इसीलिए आकृति किसमें निहित है मेरे भाई? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 में सर निहित है। हाँ, अच्छा ऋतुजा आप लड़की हो, बिल्कुल तो मैं ऋतुजा ही बोल रहा हूँ आपको। अरे भाई बोलने की मेरी आदत है मेरे मित्र। हाँ राजेश जी आपने 3 दिया है, सही है बिल्कुल मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। मेरी बहना, चलो अच्छी बात, आपको बहन बोल देता हूं। अब देखो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे स्टूडेंट, तो आपके सामने आएगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। तो यहां पर आपको ये आकृति ऑप्शन नंबर 3 में निहित है, जो मैंने कि लाल कलर करके पूरी आकृति व्यवस्थित दर्शाई है, जिससे किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम को पहचानिए। विषम का मतलब होता है भाई अलग होना। विषम का मतलब होता है कि इनसे इसका रिश्ता नहीं होना, वो होता है विषम होना। जैसा कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये अलग है, यानी ये विषम है। चित्र, ड्राइंग, पेंट और स्केच, बताओ अब इन तीनों में से अलग कौन सा है? तो पेंट। पेंट यानी कलर अलग हो जाएगा, स्केच है, ड्राइंग है और चित्र है, ये तीनों अलग काम में आते हैं। पर जो पेंट होता है ना, पेंटिंग कलर, वो मेरे मित्र अलग हो जाता है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर 3 की ओर जा सकते हैं, जो हमारा एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाता है। एक बार लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, इतनी धुआंधार क्लास चल रही है कि 20 में से 20 सही करके आ जाए पेपर के अंदर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे गए हैं। हाँ ऋतुजा 3 सही है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे गए क्वेश्चन में करवा रहा हूँ दोस्त। तो फिर आपको फिर मजा क्यों नहीं आ रहा इस क्लास में यार? जब एसएससी करवाती है वो मैं क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे दोस्त, ये वाला, दिए गए समूह में विषम को पहचानिए। विषम का मतलब होता है अलग को पहचानिए। देखो वी एक्स बी, अब इनका क्या संबंध है? +2 का हो रहा है, और एक्स से बी पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बताओ? एक्स से बी पर जाने के लिए मेरे को कितने प्लस करने पड़ेंगे? यहाँ पे प्लस के मेरे को 4 करने पड़े, आगे प्लस के 2, पीछे वाले में 4। तो एफ से जी और आई, यानी यहाँ पर प्लस के 3 हो रहे हैं, और पीछे वाले पेपर भी, पीछे वाले भी प्लस के 3 हो रहे हैं, यानी इसमें दोनों प्लस के 3 हो रहे हैं। आगे वाले में एक बार 2 हुए, एक 4 हुए। देखो पी से एस पे गए तो प्लस के 3 हुए, और मेरे दोस्त एस से वी पर गए तो प्लस के 3 हुए। डी से एच पे जाऊंगा, 4 से 7 पे जाऊंगा, यहाँ पर भी प्लस के 3 होंगे, सॉरी एच 8 पे आता है, अच्छा। और के पर तो प्लस के 3 हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे दोस्त? कुछ अजीब सा बन रहा है क्या? देखो यहाँ पर दोनों में प्लस के 3 हुए, ये थोड़ा की सीरीज बनती हुई तो अजीब दिख रही है नहीं मेरे दोस्त? सभी बच्चों को लगेगा हाँ सर यार ये तो कुछ अजीब सा बन रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है? कुछ अलग अलग तरीका होगा ना, वो भी लगा के देख लेते हैं, टेंशन मत। अब बताओ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज बन रही है पर FIL नहीं बन पा रहा है दोस्त। तो यहाँ पर जिन बच्चे ने ऑप्शन बी की ओर गया था असंगत, वो सही है। अब देखो दिए गए समूह में विषम को पहचानिए। विषम का मतलब होता है भिन्न, यानी अलग को पहचानिए मेरे भाई। जैसे हाँ मेरे भाई, नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, इस क्लास के फर्स्ट में ही लिखे हुए मेरे नंबर हैं बिल्कुल, 21, 51, 60 और 61 बिल्कुल आपका हो गया। विषम को पहचानना है तो क्या है? अभाज्य, जिसमें इसके अलावा किसी का भाग न जाए। तो 51 में जा सकता है, 21 में जा सकता है, पर 71 में किसी का भाग नहीं जाता है। 81 में 3 का जाएगा, 21 में 3 का जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बिल्कुल मोहित 81 मेरे दोस्त बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। में किसका भाग जाता है? क्या 3 का जाता है ना यार 81 में मेरे दोस्त। नाइस क्लास, धन्यवाद मेरे भाई दोस्त। पण 71 ऑप्शन नंबर, जो बच्चा सी पर जाएगा वो बिल्कुल सही है। या फिर आप वर्गमूल के हिसाब से लो तो आपका ऑप्शन 20 सही हो जाता है, वर्ग के हिसाब से 21 सही है, क्योंकि 9 का वर्ग है वो। दिए गए समूह में विषम को पहचानिए। दिए गए समूह में विषम को पहचानना है मेरे दोस्त। विषम का मतलब अलग। अब इनका विषम कैसे बनेगा वो देखिए, एस से मैं जी पर जाऊंगा तो -1, फिर जी से एफ पर जाऊंगा तो -1, और फिर मैं एफ से ई पर जाऊंगा तो -1। यानी दोस्त यहाँ पर सभी पर -1 हो रहे हैं।
इस वीडियो के फर्स्ट में मैंने अपने नंबर दिए हैं, वो लिख लेना 7357539945। इस पर मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। VUTES सभी में माइनस हो रहा है। H से मैं N पे जाऊंगा तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं दोस्त, प्लस के 6 हो गए। मोहित N से ऊपर प्लस का 1, फिर प्लस 1, ये कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा। R से मैं Q पे जाऊंगा दोस्त, -1, और यहाँ पर भी P से -1, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। मोहित, ऋतुजा, हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर जो 3 देगा वो सही हो जाएगा। और आने वाला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे, और मैं इस क्लास सेशन को यहीं विराम देना चाहूंगा। और जल्दी से जो 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्या उसका उत्तर सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे मेरे को। और लास्ट में सेशन कैसा लगा अंत में आप मेरे को कमेंट जरूर करना। लेते हैं इस क्लास से अलविदा सभी दोस्तों को। ये आ चुका 20 नंबर, इसको पढ़िए और इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सबको का 20 नंबर का उत्तर क्या आता है। तो हमने मात्र 35 मिनट में ये 20 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल 8:15 पे एक और नए सेशन के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।